आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने का जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अपने पास y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स सच दैट द y ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देन द दिस इज इक्वल टू अपने पास इसका वैल्यू निकालना, वो भी अपने पास मॉड लगा करके वैल्यू निकालने हैं। चलिए अपने पास सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहले पता कर लेते हैं। तो 5x² और इंटू अपने किस आ जाएंगे y dy के बराबर है, y dx के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x और इंटू आ गया x² माइनस टाइम्स y² और इंटू आ गया अपने पास dy के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है? तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, x वाले टर्म को इधर भेजते हैं। ये आ गया अपने पास 2x इंटू x² माइनस टाइम्स y² और इंटू आ गया अपने पास dy के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3y² माइनस टाइम्स 5x² के बराबर, और ये आ गया 3y² माइनस टाइम्स 5x² y और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर है, dx के बराबर। ठीक है, इधर dy अपॉन dx से बाद में सबको इधर भेज देते हैं। यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 5x² माइनस टाइम्स 3y² और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे y के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास गौर से देखें तो ये आ गया अपने पास देख लीजिए x² माइनस टाइम्स y² और इंटू में अपने किस बराबर 2x के बराबर। ये तो ऐसे भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, बल्कि अपने के पास लग नहीं रहा, क्या है ही नहीं, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो ये अपने पास गौर से देखें तो ऊपर वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले का भी डिग्री अपने पास क्या है 3 है। तो ये अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, HDE। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने के पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास करना क्या होता है, तो y इक्वल टू dy अपॉन dx है, तो y इक्वल टू अपने पास क्या मान लीजिए, vx मान लीजिए, हाँ या ना। तो अपने पास यहाँ के बजाय इधर मान लेते हैं y इक्वल टू अपने पास किस बराबर मान लीजिए vx के बराबर। y इक्वल टू आ गया अपने पास vx के बराबर, x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया अपने पास v प्लस v इंटू डी एक्स अपॉन या गया अपने पास v का अपने पास डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से अपने पास x आएंगे ना, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास वैल्यू पुट कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू, ये अपने पास 5x² है, x की जगह नहीं तो यहाँ से अपने पास 5x² तो एजेटी आ जाएगा, माइनस टाइम्स ये y² की जगह अपने पास क्या लिखा है v², ये आ गया अपने पास किस बराबर 5v², ये आ गया 3v², नॉट बल्कि अपने के पास 3v² x² के बराबर, और y की जगह vx तो ये आ गया अपने पास vx के बराबर। ठीक है, नीचे सॉल्व कर लीजिए, नीचे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर x² के बराबर माइनस टाइम्स v² x² के बराबर और इंटू आ गया अपने किस बराबर 2x के बराबर। अब अपने का जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये x और ये x है तो ये कैंसिल आउट हो गया, वो नॉमिनेटर से x² कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन एक स्टेप हम स्किप कर दिए, नॉमिनेटर से x² कॉमन लिए, डिनोमिनेटर से x² कॉमन लिए। यहाँ से आ गया अपने पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 5v माइनस टाइम्स 3v³ के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, होल अपॉन में देख लीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 और माइनस टाइम्स 2v² के बराबर, 2 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे 2v² के बराबर, और कुछ तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, ये पूरी क्वांटिटी तो अपने पास एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, और अपने पास ये भी इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स v। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो अपने पास थोड़े बहुत एलसीएम तो लेना पड़ेगा ही। ये आ गया अपने पास x डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू अपने पास बताइए x डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 5v माइनस टाइम्स 3v³ माइनस टाइम्स 2v और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए तो माइनस टाइम्स 2v और ये आ गया माइनस टाइम्स 2v³ के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 2v³ के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 2 माइनस 2v² के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो x डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 5 में से 2 जाएगा तो ये आ गया 3v और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया 3v³ और ये आ गया 2v³, ये आ गया अपने पास किस बराबर v³ के बराबर, होल अपॉन में अपने पास यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 माइनस 2v² के बराबर, तो 2 माइनस 2v² के बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये वेरिएबल सेपरेबल हमें दिख रहा है, यहाँ पर जगह नहीं, वेरिएबल सेपरेबल के लिए इधर देख लीजिए, यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, 3v माइनस टाइम्स v³
और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, होल अपॉन में आ गया अपने 2 माइनस 2v स्क्वायर के बराबर, 2 माइनस 2v स्क्वायर के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अपन के इधर ले जाएंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, -2 हम कॉमन ले ली, क्या -2 कॉमन लेंगे, ये अगर अपने v स्क्वायर -1 के बराबर, और होल अपॉन में डिनोमिनेटर में से v माइनस v कॉमन ले लीजिए, ये अगर अपने v स्क्वायर -3 के बराबर, इंटू आगे अपने dv के बराबर, इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने dx अपॉन x के बराबर, जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए, और बोथ साइड इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स v स्क्वायर -1, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, होल अपॉन में अपने किस बराबर, यानी तो 2 को हम बाहर लिख दें, क्या 2 को हम बाहर लिख देते, और ये आ गया होल अपॉन में आ गया अपने v इंटू v स्क्वायर -3 के बराबर, और इंटू आ गया अपने dv के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने इंटीग्रेशन ln mod x के बराबर लिख दीजिए, और प्लस टाइम्स ln c के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही साथ लिख दी, इसमें अपने इंटीग्रल कांस्टेंट हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इधर इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ेंगे तो अपने फिर c का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा अलग से, 2c आ जाएगा, फिर नया कोई कांस्टेंट मानना पड़ जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, तब तक के लिए कुछ दूसरा वैल्यू मान लीजिए, इसको मान लीजिए i, इसको इंटीग्रेट ही तो करने हैं, इसको हम क्या मान ली i को हम सॉल्व करते हैं, फिर बाद में अपने वैल्यू पुट कर देंगे, i इक्वल टू किस आ जाएंगे v स्क्वायर माइनस टाइम्स v, और अपॉन में किस आ जाएंगे बताइए, अपॉन में आ गया अपने पास v इंटू v स्क्वायर -3 के बराबर, और इंटू डी v के बराबर, ये हो जाएंगे, ये अपने पास नॉट v है बल्कि अपने पास किस बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपने के पास ये जो इंटीग्रेशन होगा ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं होगा, बल्कि अपने के पास पार्शियल फ्रैक्शन, ये अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन होगा। कौन से फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से लगेगा, क्योंकि नॉमिनेटर का अपने के पास ये डिग्री कम है और डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो क्या कर लीजिए, जब तक के लिए पार्टीशन कर लीजिए, इतना तो आपको आता होगा। पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं लगाने आ रहा हो तो फिर यहाँ पर जाकर के आप अटक सकते हैं। बताइए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाया जाए, तो यहाँ से आ गया अपने पास v स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो a अपॉन v के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी एक्स और प्लस टाइम्स c, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास v स्क्वायर -3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर अपने सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास v स्क्वायर, बताइए v स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास a इंटू वी स्क्वायर माइनस टाइम्स 3, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x की जगह अपने पास v है भाई, x अपने पास वो जनरली आदत है ना x लिखने का, ये आ गया अपने पास v प्लस टाइम्स c के बराबर, और इंटू अपने पास किस तरह जाएंगे v के बराबर, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर जाएंगे, होल अपॉन में अपने पास क्या है, ये आ गया v इंटू वी स्क्वायर -3 के बराबर। इसको हम किसके फॉर्मेट में लिख लिए, ये इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास इसके बराबर आ गया, जब ये इसके बराबर हो गया, अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, v की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे यहाँ से -1, इधर आपने के पास आ जाएंगे -3a, और ये पूरी क्वांटिटी 0, यानी यहाँ से आपने के पास a का वैल्यू किसके बराबर जाएंगे, a इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। a का वैल्यू अपने पास a b c का वैल्यू अपने पास निकाल दें अल्टीमेट। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया अपने पास किस बराबर, 1 सेकेंड -1 के बराबर। अब अपने पास b का वैल्यू कैसे निकालें, तो b का वैल्यू अपने पास v इक्वल टू अपने पास किस बराबर पुट कर लेते हैं, 1 के बराबर। जैसे b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आ गया -1 के बराबर, देख लीजिए ये आ गया -1 के बराबर, नहीं -1 नहीं भाई 0 आएंगे, ये आ गया अपने पास v की जगह जैसे ही अपने पास 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड तो 0, इधर अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो इधर आ गया अपने पास v स्क्वायर -3, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2a के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास 1 पुट कीजिए, तो ये आ गया अपने पास b प्लस सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास b प्लस सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, a की जगह आ गया तो अपने पास 2/3 के बराबर, यानी b प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। अब अपने के पास क्या करें, तो पुट करना है और खुश रहना है। यहाँ से अपने पास v की जगह -1 पुट कीजिए, v की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास अगेन 0, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। देख लीजिए अपने पास यहाँ से अपने पास चलिए -2/3, ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे -1 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास -2, तो -2a के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, तो प्लस नहीं, यहाँ से अपने पास -1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स -b और प्लस सी के बराबर। -1 पुट किया है ना, तो यहाँ से अपने पास क्या गया, तो 2a, इधर आ गया अपने पास 2/3, क्या गया अपने पास b माइनस सी इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास b इधर जाएगा b माइनस सी, तो -2/3 के बराबर। देख लीजिए अपने पास c की जगह ये हो जाएंगे, b इधर जाएंगे तो प्लस में, ये आ गया माइनस टाइम्स, एक सेकंड दया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, ये अपने पास प्लस होंगे नॉट अपने पास माइनस। देख लीजिए थोड़े से कैलकुलेशन हम फास्ट करने की कोशिश करें और कुछ नहीं। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 2a, तो a अपने पास इधर भेज दीजिए तो ये आ गया अपने पास b माइनस सी, सही है। ठीक है, ये अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गया। इस दोनों इक्वेशन से अपने पास b एंड c का वैल्यू निकालें, दोनों को ऐड करेंगे
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, बी का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास 2/3 के बराबर हो जाएंगे, और सी का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास 0 के बराबर। अब ऐड करके देख लीजिए, ये दो इक्वेशन है और इस दोनों इक्वेशन को अपने पास सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये अपने पास इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से अपने पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद ये आया। यहाँ से अपने पास बताइए, तो I1 का वैल्यू अपने पास बताने, आई का वैल्यू आई इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन, बताइए इंटीग्रेशन आ गया अपने पास वी स्क्वायर -1 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो v इंटू वी स्क्वायर -3 के बराबर इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x के रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, देख लीजिए v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन a और अपॉन में x और ये आ गया अपने पास dv के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रेशन px नहीं बल्कि अपने के पास अबे x नहीं है v है ना, pv प्लस टाइम्स c और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे v स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, ये नॉट x है बल्कि अपने पास क्या है v है, v फॉर वैन। ठीक है, ये आ गया अपने पास dv के बराबर। बताइए a की जगह अपने पास क्या आया, a तो अपने पास कांस्टेंट है, a की जगह भी 2/3 है, 1/3 आया, 1/3 तो अपने पास बाहर आ जाएंगे और ये आ गया अपने पास ln mod v के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स ये अपने पास b की जगह अपने पास क्या है, बताइए, तो ये आ गया अपने पास b वेयर b अपने पास आ गया 2/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, ये आ गया अपने पास 2/3 v और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे वी स्क्वायर -3 के बराबर और ये आ गया डी के बराबर। ये इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो ये आ गया 1/3 ln mod v और ये आ गया प्लस टाइम्स 2/3 1/3 ऐसे भी बाहर आ गया और ये आ गया अपने पास ln mod v स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 के बराबर। देख लीजिए अपने पास नीचे वाले का डिफरेंशियल, अगर हम इस 3 को यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है, जब बन रहा है तो अपने पास ln mod इसके बराबर जाएंगे, प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर है। खैर उधर लगा दिए तो इसमें नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये अपने पास किस बराबर हो गया, आई का वैल्यू, आई इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर हो गया, आई इक्वल टू जब इसके बराबर हो गया तो इसको अपने पास थोड़ी बहुत सॉल्व कर ले, क्या यहाँ से आ गया 1/3 और ln v का वैल्यू बताइए, v का वैल्यू अपने के पास किसके बराबर है, तो v का वैल्यू अपने के पास y अपॉन x के बराबर है, यहाँ से आ गया अपने पास y अपॉन x के बराबर मॉड और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/3 ln, यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास y स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो अपॉन में आ गया अपने पास एक अगेन x स्क्वायर के बराबर, ये आ गया मॉड और प्लस टाइम्स c, ये अपने पास क्या आ गया आया आ गया। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में ये नहीं है, देखिए इंटीग्रेशन भी अपने पास खतरनाक वाला करवा लिया, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आई इक्वल टू, इसको आई माने तो आई इक्वल टू इसके बराबर है। बताइए यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू, यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू यहाँ से अपने पास ये पूरी क्वांटिटी, तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेके इसको हम इधर भेज देते हैं जब तक, और इस पूरे को कॉपी कर लीजिए क्योंकि हमें यही पूरी क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम कॉपी करके अपने के पास यहाँ पर चिपका दिए। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, इसको हम इधर भेज देते, ठीक है, ये आ गया अपने पास, तो 2 इंटू आई और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ln मॉड x और प्लस टाइम्स ln मॉड c लिखे या c लिखे, बात बराबर है। यहाँ से अपने पास अब वैल्यू बताइए, यहाँ से वैल्यू बताएंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ गया, जनरल इक्वेशन आ गया इस किसी कर्व का, किस कर्व का, किसी कर्व का नहीं बल्कि अपने पास ये जो कंडीशन है इसमें। अब अपने पास क्या करें कि y इक्वल टू 1 डालेंगे तो x इक्वल टू भी अपने पास 1 आएगा, तो डाल के देख लीजिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू अपने पास 1 डालेंगे तो अपने पास x इक्वल टू भी अपने पास, सॉरी x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू भी 1 आएगा। यहाँ पर बताइए जैसे अपने पास ये आ गया 2 और ये तो अपने पास 1 आ जाएगा 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास 1/3 इंटू ln, बताइए ये आ गया अपने पास किस बराबर 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, हाँ या ना 2 के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने के पास ln c के बराबर, ये आ जाएंगे, देख लीजिए अपने के पास ln c के बराबर। अगर अपने के पास c की जगह ln नहीं डालते हैं, मान लेते हैं c ही रखते हैं, तो c का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे ln के बराबर। देख लीजिए अपने के पास c की जगह हम क्या कर देते हैं, वो जो प्लस c है ना ln c की जगह अपने पास प्लस c ही रहने देते हैं, तो c का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, c इक्वल टू यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो c इक्वल टू आ गया अपने के पास 2/3 ln बराबर, ये अपने के पास क्या आ गया, इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया। जब अपने पास c आ गया तो अपने पास वैल्यू बताइए, ये जो अपने के पास आ जाएंगे 2 इंटू ये आ गया अपने के पास 1/3 ln मॉड किसके बराबर है, तो मॉड y अपॉन x के बराबर, मॉड y अपॉन x के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर 1/3 ln मॉड y स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे x स्क्वायर के बराबर, ये मॉड आ गया और इक्वल टू अपने कैसे बताइए, ये आ गया अपने पास मॉड के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास ln मॉड x के बराबर और प्लस टाइम्स c की जगह अपने पास किस बराबर है, तो 2/3 ln 2 के बराबर, तो 2/3 ln 2 के बराबर।
ये अपने के पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जो, ठीक है। लेकिन अपने के क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में और कुछ और पूछ रखा है। क्वेश्चन से पूछ रखा है वाई क्यू 3 यानी एक्स की जगह 3 डाले और वाई के यहाँ से अपने के पास एक्स की जगह 3 पुट कर लीजिए, एक्स की जगह ये 3 पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर ले क्या, तो अपने पास सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सारी जगह अपने पास एल एन है, एल एन में अपने पास 3 तो अपने पास कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लीजिए, किंतु थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2/3 और एल एन मॉड वाई प्लस एक्स और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x² और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर ये हो जाएंगे। और ये मॉड लगा दीजिए, इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन, यहाँ से अपने पास 2/3 कॉमन 3 हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं, ये अपने किस तरह आ जाएंगे 1/3 कॉमन ले लीजिए तो एल एन मॉड एक्स, ठीक है। और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2ln2 को ln4 लिख देते हैं, ln4 के बराबर और यहाँ पे अपने पास 3 आ गया बराबर, ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। 3 तो गया, ये और ये गया, जब ये गया तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे y अपॉन एक्स और इंटू में अपने पास आ जाएंगे वाई स्क्वायर, बताइए यहाँ से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x² और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर। इस पूरे की क्वांटिटी में अपने पास ये जो 2 है ये अपने पास स्क्वायर में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, ये आ गया स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास बताइए यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स, यहाँ से आ गया अपने पास थोड़े से हम कैलकुलेशन फास्ट करें x³ यानी तो अपने पास 4x³ बराबर, ये अपने के पास एक्चुअल कर्व का इक्वेशन, क्या कर्व का इक्वेशन है, एक्चुअल अपने के पास ये कर्व का इक्वेशन है। जब ये कर्व का इक्वेशन तो अपने पास अब बताइए y का वैल्यू अब पुट कर लीजिए, y का वैल्यू अपने के पास x की जगह 2 पुट कर लीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा, x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 2 पुट कर लेते हैं। जैसे ही हम x की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ से आ गया अपने के पास y अपॉन 2 के बराबर इंटू अपने के पास आ जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4×3 = 12 के बराबर होल अपॉन में अपने के पास 4 के बराबर और इन पूरे का अपने के पास आ जाएंगे स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 2 दूनी 4 दूनी 8 8 चौका 32 हम डायरेक्ट लिख लेते, ये आ गया अपने के पास 32 के बराबर। यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करनी है 2 पुट कर लिए, क्वेश्चन में कह रहा है हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 32 अपने पास रूट में आएंगे आंसर, देख लेते हैं क्या गया अपने पास इसके बराबर 32 के बराबर, यहाँ गया अपने पास y³ और माइनस टाइम्स 12 y के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 4 दूनी 8 इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 32 के बराबर, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएंगे। यहाँ से आ गया y³ और माइनस टाइम्स 12 y के बराबर, आई थिंक हमारे पास यही पूछा y³ माइनस टाइम्स 12 y के बराबर, y³ माइनस टाइम्स 12 y के बराबर, हाँ यही पूछ रखा है इक्वल टू अपने किस तरह 8 और मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने के पास 16 दूनी 32 तो ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर, यानी अपने पास 32 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 अपने पास आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो 32 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आगरा ही में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं था, बल्कि अपने पास देख लीजिए डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन और वो भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कराया अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट इंटीग्रेशन होता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास देख लीजिए क्वेश्चंस कितने पेज में जाकर बना, टोटल अपने पास 4 पेज में जाकर के बना है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बन जाएगा एक ही बार में, बस कैलकुलेशन एरर नहीं कीजिएगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2020 थर्ड के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।